हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे पुलिस 2019 में पूछे गए पिछले वर्ष के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि मैथ से पूछे गए हैं। किस डेट को पूछे गए हैं दोस्तों? 25 जनवरी 2019 का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड शिफ्ट का। तो जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और निश्चित ही आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में मैथ के टॉपिक में टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है वो आप ज़रूर सीख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट साबुन थे, जिसमें से 48 यूज कर लिए गए, उपयोग कर लिए गए। बॉक्स में बचे हुए डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, जितना साबुन बचा उसका प्रतिशत निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, टोटल कितने थे हमारे पास? 80 डिटर्जेंट साबुन थे। उसमें से हमने यूज कितना कर लिया दोस्तों? 48 तो हमने यूज कर लिया। अच्छा, बचा कितना? दोनों को माइनस कीजिए। 80 में 48 माइनस करेंगे तो आएगा 32। कितना आएगा? 32। टोटल 32 बचे। अब हमको इसका प्रतिशत निकालना है, तो निकालेंगे कैसे? 32 टोटल कितने में से? टोटल 80 में से 32 बचा हुआ है ना, 48 तो यूज कर लिए, अभी 32 बचा हुआ है। कितने में से? तो नीचे आएगा मेन वैल्यू 80 में से। टोटल 80 थे, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 4 से काटिए, तो ये 4 से कटेगा 2 बार, 4 दूना 8, और ये 4 से कटेगा 8 बार। फिर से काटिए, तो इसको काटेंगे 2 चौको 8, तो 4 दाहम 40। तो कितने प्रतिशत आ गया दोस्तों? 4 दाहम 40%। कितना? 40%। ठीक है दोस्तों, पहला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात है 6:5। कोई दो राशि है, उनके दोनों पार्ट्स का अनुपात है 6:5। यदि पहला हिस्सा 120 है, कितना है दोस्तों? 120 है, तो कुल राशि ज्ञात करना है कि टोटल कितनी राशि थी। अच्छा, फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक है, दो हिस्से हैं, फर्स्ट और सेकंड। इनका अनुपात क्या है दोस्तों? 6:5। ठीक है। अच्छा, ये जो पहला हिस्सा है 6, ये 6 नहीं है, कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 है। कितना है? 120 है। 6 का कितना गुना दोस्तों? तो 20 छक्का 120, मतलब 6 का 20 गुना। कैसे किया हमने? 120 में 6 का भाग देकर। 6 का कितना गुना है? तो 20 गुना। तो टोटल पूछा है, तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 5, कितना हो जाएगा? टोटल 11 रुपये है राशि। ये भी अगर 6 का 20 गुना है 120, तो टोटल जो राशि है वो भी उतनी ही गुनी हो जाएगी, अर्थात 11 भी ना हो करके ये 20 गुना हो जाएगा। जो टोटल धनराशि है 11 गुणे 20 हो जाएगा, 11 दूना 22 और एक जीरो और 220 रुपये। टोटल धनराशि कितनी थी दोस्तों? 220 रुपये हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि को 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4,440 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। माइंड रखना है, ब्याज प्राप्त होता है। तो जमा की गई राशि ज्ञात करना है कि हमने कितनी राशि जमा की थी, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो करना कैसे है? अब देखिए, जो साधारण ब्याज होता है उसकी एक खास बात है कि वह हर वर्ष समान रहता है, अर्थात पहले साल अगर 12% मिला तो दूसरे साल भी हर साल 12% मिलेगा। अब देखिए, 12% जो है ब्याज है, ये 5 वर्षों तक मिला है, अर्थात 12%, 12%, 12% ऐसे 5 वर्षों तक, तो 12 पंचे 60% हो जाएगा। टोटल कितना परसेंट मिला? परसेंट में बोलेंगे तो 60%। और रुपए में कितना ब्याज मिला? 4,440 रुपये। तो ये 4,440 बराबर होगा 60% के। अब देखिए, परसेंट को हटाइए, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आता है दोस्तों? 100 आता है। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, बराबर है 4,440 की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये सामने है तो 6 से इसको काटिए, 6 से 4,440 को काटिए, तो 6 सत्ते 42, 2 बचा, 6 चौको 24, और फिर जीरो। 740 बार जाएगा। 740 का 10 से गुणा करेंगे, 740 ये तिर्यक गुणा होगा, 740 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, 7400। कितना हो जाएगा? 7400। तो हमारी जो धनराशि थी वो कितनी थी? 7400 थी। ये तो पहला तरीका हमने देखा। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, इसको और कौन से तरीके से किया जा सकता है, और दूसरा तरीका भी बताते हैं। ठीक है, टोटल धनराशि कितनी है, ध्यान रखना है। ब्याज मिला है हमको 4,440 रुपये। ब्याज कितना मिला है, इस क्वेश्चन को नीचे यहाँ पे ऊपर पे बताता हूँ। ठीक है, ब्याज कितना मिला है, टोटल 4,440 रुपये मिला है। ब्याज है 4,440 रुपये। अच्छा, हमने बचपन में पढ़ रखा है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब राशि मतलब मूलधन तो निकालना है, हमने माना पी है। ठीक है, ब्याज कितना है, 12% है। 12% परसेंट हटाए नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए है, ये 5 वर्षों के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए फिर से वही क्वेश्चन। 4 से काटिए इसको, 4 से काटिए 3 बार, इसको 4 से काटेंगे ये 25 बार कटेगा। फिर से ये 5 25, ये 5 बार। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, 5 शून्य शून्य, 5 चौको 20 शून्य 2, 5 चौको 20 2 22 2, और 5 चौको 20 2 22, टोटल 22,000 आ जाएगा। बराबर है 3p के, बराबर है 3p के। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरा काटिए। 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 चौको 12, फिर 2 जीरो और है, तो फिर से 7400 आया। तो दोनों तरीक़ों से हमने देखा, आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरीके से निकाल लीजिए। 7400 ही राइट हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 54 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन में तो सूत्र तो पता होना एकदम से जरूरी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ए जहाँ पर क्या है, भुजा है। तो भुजा दे रखा है 54 सेंटीमीटर है। भुजा क्या है, 54 सेंटीमीटर। इसमें वैल्यू रख दीजिए √3/4 और 54 सेंटीमीटर। 54 का स्क्वायर करेंगे, ए की जगह में रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 54 गुणे 54। क्या लिखेंगे दोस्तों, 54 गुणे 54। अब देखिए कई बच्चे गलती करेंगे, इसका गुणा करने लग जाएंगे, और जो कि टाइम मैनेजमेंट को जो है पेपर में टाइम नहीं बचा पाएंगे। तो काटना कैसे है, इसको 2 से काटिए 2 बार, इसको 2 से काटिए 27 बार, अब फिर से इसको 2 से काटिए 54 को, 27 दूना 54। ये देखिए ऐसे करना है। अब 27 का गुणा 27 से हमको पता होना चाहिए 27 का स्क्वायर। स्क्वायर तो 30 तक याद ही रखना है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729। क्या याद रखना है, 27 का स्क्वायर होता है 729, और √3 बचा रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 729 √3। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है, किसी क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी क्रिकेट टीम, कोई क्रिकेट टीम है, उसके सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार एवरेज दिया है 82 किलोग्राम है। यदि उसमें कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, कोच को मिलाने से 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो कोच का भार कितना है, कई बच्चे इसको वो वाले फार्मूले से याद करते हैं। वो जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम अपान में नंबर, मतलब आंकड़ों का योग बटे नंबर, मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। और करते क्या हैं, इसका सम निकालते हैं। कैसे करते हैं, सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए एवरेज गुणे नंबर कर देते हैं। ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, सम कैसे निकालेंगे, सम मतलब योग निकाल लेंगे कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का औसत आयु का योग क्या होगा। तो ऐसे करते हैं, ये हो गया एवरेज, एवरेज हो गया 82, और नंबर कितना है, टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी, तो 82 गुणे 11, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो चलिए नया तरीका सीखते हैं। पहले 82 गुणे 11, 11 से गुणा करेंगे तब जाके बहुत सारा टाइम, फिर 11 से 1 बढ़ जाएगा, 12 का गुणा करेंगे। तो ऐसे करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो एग्जाम में टाइम बचाएंगे कैसे, टाइम बचाना है ऐसे, देखिएगा टोटल कितने खिलाड़ी हैं दोस्तों, टोटल खिलाड़ी हैं 11। ठीक है, जब 11 खिलाड़ी थे तो औसत आयु टीम का था 82 वर्ष। ठीक है, ऐसे करना है 82 वर्ष। अच्छा, एक कोच भी आ गया, 11 ये तो थे ही, एक कोच की आयु भी शामिल कर ली गई, मतलब 11 और 1 टोटल 12 हो गए। तो इससे औसत में क्या इफेक्ट आया, इससे औसत जो है 1 बढ़ गया, मतलब औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है,
एवरेज का मतलब होता है, सिंपल सा समझना है, सभी में बराबर बराबर बांटना। अब देखिए ये जो एक बढ़ा है, औसत में वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है, तो जो हमारे पास आया है ना उसको भी देना पड़ेगा, उसमें भी बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो एक जो है सभी में 11 और 1 टोटल कितने हो गए, 12 हो गए टोटल, 11 और 1 टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये बराबर बराबर बटेगा, तो 1 1 रुपये 1 1 किलोग्राम सभी में बढ़ जाएगा, 12 एकम 12 मतलब टोटल 12 बढ़ जाएगा। और 82 तो पहले से था ही, तो 12 और 82 ये कितना हो जाएगा, 12 और 82 ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 94। 82 10 92 और 2 94। तो जो अध्यापक की आयु थी वो कितनी थी, वो 94 किलोग्राम का था। ठीक है, आयु नहीं, उसकी वेट के बारे में बात हुई है ना। हाँ, तो औसत जो अध्यापक आया है उसका वेट कितना था दोस्तों, वो 94 किलोग्राम का था। ठीक है, याद रखना है। तो हमारे 94 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यक्स बराबर दिया है 0.2777, बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक। तो यक्स का भिन्न में मान ज्ञात करना है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यक्स की वैल्यू दे रखी है 0.2777, बार बार रिपीट होते जा रहा है ऐसे। तो करना क्या है, इसको लिखना क्या है, ऐसे लिखेंगे 0.27, जो संख्याएं बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, इसको क्या करेंगे, पहले जो पूरी संख्या है 27, इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, 27। अब इसके बाद बार जिसमें नहीं लगा है, जैसे 2 में बार नहीं लगा है, इस 2 में बार तो नहीं लगा है, तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, भिन्न में है तो नीचे क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं करना दोस्तों, जिस संख्या में बार नहीं लगा है उसके जगह पे 9 लिखेंगे। जैसे 2 में बार नहीं लगा है तो 9 लिखेंगे, और जिसमें बार लगा है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सिंपल सा है। ठीक है, 27 में 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 25, और बटे में 90, तो 25/90 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेचता है। खरीदता कितने में है, 225 रुपये में खरीदा, और बेचा कितने में, ये तो सीपी हो गया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 180 रुपये में बेचता है। तो हानि कितना हुआ, 225 की चीज़ को कोई 180 में बेचेगा तो कितने रुपए की हानि हुई। 225 में से 180 माइनस करिए, 5 में 0 घटाएंगे 5, और 22 में 18 घटाइए 4, 45 रुपए की हानि हुई। अच्छा, हानि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 225 रुपये की वस्तु को हमने 180 में बेचा, 45 रुपये का घाटा हुआ, हानि हुआ, किस पर, इस सीपी पर, तो 225 नीचे आ जाएगा 225। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अब देखिए इसको काटिए, 25 से 25 नैया 225, और इसको 25 से 25 को 100। अब फिर से काटिए, 9 पना 45, तो 5 चौकों कितना बचा, 5 चौकों 20, तो टोटल 20% का हमें लॉस हुआ था, हानि हुई थी, घाटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या क्या दोस्तों, पेन है और पेन दे रखा है, पेन को हमने लिख दिया, पेंसिल को पी ही लिखते हैं, और रबड़, इन संख्या सॉरी दोस्तों, इनकी संख्याओं का अनुपात है 3:2:1। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः ₹3, ₹2 और ₹2 है, ठीक है, तो उस बॉक्स का कुल मूल्य है 270 रुपये। तो बॉक्स में पेन की संख्या बतानी है, किसकी संख्या बतानी है, पेन की संख्या। देखिए निकालेंगे कैसे, हम मान लेते हैं कि इनका मूल्य क्रमशः, देखो पेन का मूल्य हो जाएगा 3, तो 3x मान लीजिए, यक्स के फॉर्म में 3x। इसका मान लीजिए, पेंसिल है ये, पेंसिल का मान लेते हैं 2x, और जो रबड़ है इसका मान लेते हैं यक्स, एक का मतलब है यक्स। ठीक है, अब देखिए ये टोटल इनका मूल्य कितना है, ये तो इनकी संख्या का अनुपात है, नंबर का अनुपात है, ये संख्या का अनुपात है। ठीक है, अब
इसमें ये टोटल 3 रुपये हैं। पेन जो हैं 3 3 रुपये के हैं। अच्छा, इनकी संख्या अगर टोटल 3 हैं तो 3 3 रुपये हो जाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिकाई 9 रुपये हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, 3 रुपये के 3 पेंसिल हैं, ये संख्या है ना, 3 रुपये के 3 पेंसिल है, मतलब टोटल 9 रुपये। अब आगे 2 रुपये के कितने पेंसिल हैं? 2 पेंसिल है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 रुपये के, फिर से 2 रुपये के यक्स पेंसिल हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई। सब में मल्टीप्लाई करके देखिए, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे होगा। ठीक है, 3x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 9x आएगा। ये 2x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x, सभी का अनुपात, सभी का मान निकाल लेंगे, प्लस 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x। अच्छा, इसका कुल मूल्य कितना है दोस्तों? कुल मूल्य है 270 रुपये। टोटल कितने रुपए हैं मिलाएंगे? टोटल हैं 270 रुपये। तो टोटल कर दीजिए, टोटल 3x 4x और 2x, इन सभी की वैल्यू है 270 रुपये। इन सभी की वैल्यू कितनी है? 270 रुपये। आगे सॉल्व करिए, इनको जोड़िए, 9 4 13 और 2 15, टोटल आ जाएगा 15x। 15x बराबर है 270 रुपये। कितना? 270 रुपये। ठीक है, आगे 15 से काटिए, 15 एकम 15 और 15 दूना 30 अधिक हो जाएगा, 15 एकम 15, 12 बचा, 15 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। तो यक्स की वैल्यू क्या निकल के आई? 18। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, किसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है? ऊपर जाइए, यक्स की वैल्यू 18 आ चुकी है, हमें पेन की संख्या ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है? पेन की संख्या। तो पेन हमारा कितना है? नंबर है 3x। यक्स की वैल्यू रखिए, 3 में यक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? यक्स की वैल्यू 3 गुड़े यक्स आया है हमारा 18। क्या? 18। तो 18 दूना 36, 18 तियाँ 54। तो पेनों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 54 इज़ द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 रुपये से बढ़कर 630 रुपये हो गया। ठीक है, एलपीजी का दाम बढ़ते ही जा रहा है, 504 रुपये से बढ़कर 630 रुपये होगा। गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर खर्च की जाने वाली राशि पूर्व की तरह हो? अब सिंपल से देसी भाषा में समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो एलपीजी का मूल्य है, पहले 504 रुपये था, अब कितना हो गया? 630 रुपये हो गया बढ़कर। और हमको पैसा घर से मिलता है 504 रुपये ही, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मूल्य तो बढ़ चुका है, तो हमको अपने खपत में कमी करना पड़ेगा। जितना भी पहले यूज करते थे, अब उससे कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ चुका है। तो पूर्व की तरह ही रहे, हमारा खर्चा ना बढ़े, इसलिए हमें खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है ये बताना है। तो देखिए, 630 में से 504 घटाइए, कितना बढ़ा है? इनके बीच अंतर कितना है? 630 में से 504 घटाएंगे तो 100 तो पहले आ जाएगा, और 30 में से 4 घटाएंगे तो 26। ठीक है, तो 126 का डिफरेंस आया। कितना कम करना पड़ेगा हमें? 126 कम करना पड़ेगा। कितने में से? ठीक है, गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए? कितने में से कम करना है? तो 630 में से कम कर रहे हैं ना। कितने में से कम कर रहे हैं? 630 में से कितना कम कर दिए? 630 में से, तो टोटल आ जाएगा 630। इसका प्रतिशत निकाल दीजिए। अच्छा, प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 21 छक्का 126 होता है 6 बार, और 21 तियाएँ 63 3 बार। अब देखिए, 6 पंचे 6 से जाएगा 5 बार, और ये 5 से कटेगा 20 बार, तो टोटल 20% क्या हमें इसका खपत आ गया 20%। कितना आया? 20%। अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। ठीक है, हमको निकालना क्या था? खर्च की जाने वाली गैस की खपत कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो 20% ये तो कम किए। ठीक है, 20% कम किया जाना चाहिए, लेकिन अभी खपत की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए, टोटल हमारे पास है 504 रुपये। अब देखिए, ये टोटल राशि है। अब इसमें से 20% कम करना है, मतलब 20 कम करना है। कितने में से? 20 में 20 कम करेंगे, कितने में से? 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 80। अब 20 चौको 80, ये कट कर दीजिए। ठीक है, अब 4 से काटिएगा इसको, 504 को, तो 4 से काटेंगे कितनी बार? 12 चौंक 48, 2 बचेगा, 4 छंक 24, 126। तो ये 126 पुनः निकल के आ जाएगा। तो हमको करना क्या है? कितना खपत था? 126 रुपये। ये तो पूरा खपत की कमी है,
मतलब 126 निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमको निकालना क्या था, ऊपर ही जाएंगे, हमको निकालना था खपत में कमी का प्रतिशत। क्या, गैस की खपत में कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाए, तो आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, 20% ही हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आगे हमने दोबारा से कर लिया, माइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 39 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 104 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाहता है दोस्तों, 650 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, और एक ट्रेन है इस सिग्नल को पार करती है। अच्छा, ध्यान देना है, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी सिग्नल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रेन इनके नीचे से होकर गुजर रही होती है, इनकी लंबाई को पार नहीं करती, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन जब खुद को पार कर रही है, ठीक है, एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है। कितना सेकंड ली, 39 सेकंड का समय ली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, और जब यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 104 सेकंड है, ट्रेन खुद को तो पार कर ही रही है, साथ में 650 मीटर लंबे पुल को भी पार कर रही है, तो कितना समय ले रही है दोस्तों, ये समय ले रही है 104 सेकंड। कितना समय ले रही, 104 सेकंड। तो यहाँ से हम देखते हैं, जब ट्रेन खुद को पार करती है तो 39 सेकंड ली, और जब ट्रेन अपने साथ में 650 मीटर लंबे पुल को भी पार करती है तो 104 सेकंड ली। अच्छा, डिफरेंस क्या आया, टाइम में डिफरेंस क्या आया दोस्तों, टाइम में यहाँ से 39 सेकंड से हो गया 104 सेकंड, मतलब कितना बढ़ा, देखिए डिफरेंस देखिएगा, यहाँ से डिफरेंस है 65 सेकंड, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 65 सेकंड। कितना, 65 सेकंड। 104 में से 39 घटाएंगे तो 65 सेकंड आ जाएगा। 14 में से 9 5 और 10 में से 4 घटाएंगे 6, 65 सेकंड। इधर देखिए ट्रेन की लंबाई में क्या डिफरेंस आया, यहाँ हमने 650 मीटर दूरी अधिक कवर की थी, 650 मीटर, तो यहाँ पे समझ में आया कि 650 मीटर बराबर है 65 सेकंड के। यहाँ से समझ में आया कि इधर 650 मीटर बढ़ा और इधर कितना बढ़ गया टाइम, टाइम बढ़ा हमारा 65 सेकंड। कितना, 65 सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड की वैल्यू, इसको काट के देखिए, एक सेकंड का मान निकाल दीजिए, 65 से 65 और 0 और मतलब 10 मीटर, यहाँ से 65 दाहम 650 होता है ना, तो 10 मीटर, एक सेकंड में 10 मीटर बढ़ रही है। एक सेकंड में कितना बढ़ा, 10 मीटर बढ़ रहा है। तो अब ट्रेन की लंबाई बतानी है हमको, ट्रेन की लंबाई क्या होगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई देखिए, ऊपर जाइए, ट्रेन की लंबाई देखिए, ट्रेन कितने सेकंड तक चली है, 39 सेकंड। एक सेकंड का वैल्यू हमने निकाला 10 मीटर, तो 39 सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 39 गुणे 10, ठीक है, ये सेकंड की वैल्यू आ गई 10 मीटर, तो 39 गुणे 10 अर्थात 39 का 10 से गुणा कीजिए, 390 मीटर, 390 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी दोस्तों, 390 मीटर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 1369 को जैसे ही देखे ना, ऐसे 9 से भाग देने लग जाते हैं, जो कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, फिर आप परीक्षा में समय नहीं बचा पाएंगे। ये तो पहली दूसरी का काम है, करना कैसे है। ठीक है, अगर मैं होता तो कैसे करता, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है दोस्तों, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा। अगर संख्याओं का योग, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसकी संख्याओं का योग भी 9 से विभाजित होगा, योग भी 9 से विभाजित होगा, याद रखना है। इसका देखिए, ये 1369 है, हमको किसको कट करना है, 1369 को। अब देखिए पहली संख्या 9, 9 तो आ गया, फिर देखिए 6 और 3 9, मतलब कितना बचा, एक बच रहा है ना दोस्तों, 9 कट गया, 6 3 9 भी कट गया, एक बचा, तो एक शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल एक हो जाएगा, इसका रिमाइंडर, शेषफल बचेगा एक। ठीक है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करना है, भाग दे के नहीं देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 75 है और महत्तम समापवर्त 15 है। उनमें से एक संख्या यदि 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे
HCF, महत्तम समवर्त को HCF बोलते हैं। ठीक है, अब मान रख दीजिए पहली संख्या क्या दिया है, 15 दिया है, 15। दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। एलसीएम क्या देखा दिया है दोस्तों, 75 दिया है और HCF दिया है 15। अब देखिए कट करके देखिए, 15 से इधर 15 कट गया तो x बराबर क्या बचा, 75 बचा। सीधा सा आंसर, x बराबर कितना हो जाएगा, 75। दूसरी संख्या कितनी थी, 75 थी। अच्छा, इसको देखते ही विदाउट पेन के कैसे करना है दोस्तों, एक संख्या 15 हो गई, इसका लघुत्तम समवर्तक गुणे महत्तम, 75 गुणे 15 बराबर है 15 गुणे दूसरी संख्या। अच्छा, दूसरी संख्या तो इसको इससे काटेंगे तो 15 से 15 कट गया, दूसरी संख्या आ गया डायरेक्ट 75। ये आंसर, ऐसे करना था विदाउट पेन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सोमी नाम की कोई लड़की है, 4 परीक्षाओं में 80 औसत अंक की आवश्यकता है। एक परीक्षा होती है, 4 बार परीक्षा लिया जाता है, 4 टेस्ट में टोटल लाना है 80%। कितना, 80 अंक तो लाना ही है, परसेंट में अगर बोले तो 80%, एवरेज है 80 अंक लाना ही है। ठीक है, पहली 3 परीक्षा होती है तो उसको इतने इतने अंक मिलते हैं। पहली 3 परीक्षा में देखिए, पहले नंबर पे उसको 80 मिला, दूसरे में उसको कितना मिला, 90 अंक मिला दूसरे टेस्ट में, तीसरे अंक में उसको मिलते हैं 65 अंक। ठीक है, कई बार दोस्त हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि 4 परीक्षाएं देनी है तो 80 गुणे 4 करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे करेंगे, 80 गुणे 4 बराबर टोटल 4 परीक्षाएं हैं, 80 80 80 के तो 320 टोटल नंबर हो गए। टोटल कितना नंबर है, 320 नंबर का पेपर है। ठीक है, इसने पाया कितना, 80 90 65 और फिर चौथा यक्स मान लेते हैं और जोड़ते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होगा। तो हमको करना क्या है, इसको सिंपल सा मेथड करना ऐसे है, फिर माइनस करेंगे तब जाके आंसर आएगा, इसको इतना जोड़ना पड़ेगा। तो करना क्या है, देखिए 80, जब ये 3 परीक्षाएं दी तो की क्या, 80 लाना था, इसने पहली बार 80 ही लाया, कोई दिक्कत नहीं, +0। अच्छा, इंक्रीमेंट देखिए, दूसरे परीक्षा में इसने 80 लाना था लेकिन लाई कितना, 90, मतलब +10 लाई। कितना, जितना भी लाना था उससे 10 ज़्यादा लाया इसने। फिर तीसरी परीक्षा में देखिए क्या हुआ, 80 लाना था लेकिन इसने 65 ही लाया, मतलब -15। कितना, -15। ओवरऑल देखिए क्या हुआ, ओवरऑल 10 में से 15 घटाएंगे, मतलब अभी भी इसने हुआ क्या दोस्तों, 10 में से 15 माइनस कीजिए, 10 में से 15 ओवरऑल कितना हुआ, 10 में से 15 घटाएंगे तो -5, मतलब अभी भी इसके 5 नंबर घट रहे हैं। तो अगली चौथी परीक्षा में अगर इसको 80 औसत अंक लाना है, ध्यान से देखिए, इसको कितना अंक लाना है, 80 लाना है अभी भी, तो ये 5 नंबर कवर करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, 80 तो लाना ही लाना है, और ये जो 5 नंबर कम हो रहे हैं ना टोटल में से, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा, मतलब 80 तो लाना ही लाना है, साथ में +5 नंबर और लाने होंगे इसे, मतलब 80 और 5 टोटल 85 नंबर लाने होंगे चौथे पेपर में। कितने, 80 और 5 85 नंबर। एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए, इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए देर लग रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे टाइम बचाना है, ना कि ऐसे फालतू के मेथड यूज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार है, एक वस्तु को 132 रुपये में खरीदता है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है 132 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 132 रुपये, 132 रुपये में खरीदता है। अच्छा, बेचता कितने में है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 165 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो अगर आप 132 रुपये में किसी चीज़ को खरीदेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना है, 165 में बेचेंगे, मतलब कितना बढ़ा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 100 32 दूना 64 और 1 65, आपने 33 रुपये का प्रॉफिट लिया। ठीक है, 132 की चीज़ को 165 में बेचेंगे, 33 का फ़ायदा, 33 का फ़ायदा हुआ। अच्छा, प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रयमूल्य पर निकालते हैं। क्रयमूल्य कितना है, 132, तो 33 का लाभ मिला किस पर, 132 पर, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा। ठीक है, 33 से काटेंगे, 33 से कम 33, 33 चौको 4 बार जाएगा, 132 होता है। अच्छा, 4 से काटेंगे 100 को, तो 4 से 25 बार कटेगा, मतलब 25%। कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 25% इज़ द राइट आंसर। कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है दोस्तों, 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मार्कस नाम का कोई व्यक्ति है, रेस का पहला हिस्सा, पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है 360 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा 540 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। ठीक है, दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब औसत
गति ज्ञात करना है। एवरेज स्पीड क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अच्छा, जब कभी भी आपसे एवरेज स्पीड निकालने की बात करें तो करना क्या है? जब दो चीज़ें, दो स्पीड दिया हो तो इसका फार्मूला होता है 2 × S1 × S2 अपॉन नीचे क्या करना है? इन्हीं को जोड़ना है, S1 + S2। क्या करना है? S1 + S2। अब निकालेंगे कैसे? देखिए 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। पहला स्पीड कितना है? 360 है। पहला स्पीड कितना है? 360 है। दूसरा स्पीड कितना है दोस्तों? 540 है। दूसरा स्पीड 540। अब नीचे क्या करेंगे? इन्हीं को जोड़ेंगे। नीचे क्या करेंगे? इन्हीं को जोड़ेंगे। तो नीचे क्या करिए? 360 + 540 कर दीजिए, +540 जोड़ कर देखिए। इसको रहने दीजिए। 2 × 360, फिर से लिखिए, गुणे 540 अपॉन में क्या हो जाएगा? 360 में 540 जोड़ कर देखिए, 60 और 40 100 और 5 3 8 1 9, 9 हो जाएगा। टोटल 900 हो जाएगा। कितना? 900। काट के देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसका एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब काटिए इसको। 9 छक्का 54, 6 बार कटेगा। कितनी बार? 6 बार। इधर हो जाएगा 36 का 2 से मल्टीप्लाई करिए। 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 72। और ये 6 बचा हुआ है, 72 × 6 कितना हो जाएगा? 72 × 6, 6 दूना 12, 2 6 सत्ते 42 और 1 43, एक हासिल 432। तो टोटल क्या हुआ? 432 रुपये का 432 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 400। अच्छा, औसत गति निकालना था ना, तो औसत गति कितनी थी? 432 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, 432 किलोमीटर पर आवर, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य है 1900 रुपये। ठीक है, मार्क प्राइस है 1900 रुपये। वह इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर छूट देने के बाद भी लाभ या हानि मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी अगले व्यक्ति को छूट दिया फिर भी लाभ हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? ठीक है, करना कैसे है? जब भी ऐसे दिया रहे तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशियो निकालेंगे। इसका तरीका क्या होता है? सीपी का रेशियो निकालेंगे, जितना छूट दिया है 100 प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अनुपाते हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अथवा लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया हो वो, इसका परसेंटेज निकाल देंगे। अच्छा, 100 प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला है? देखिए 10% का छूट दिया है, मतलब 100 + 10 होगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, आगे डिस्काउंट दिया है तब भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 20, तो 100 + 20 हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। अच्छा, इसका अनुपात देखिए क्या है? अनुपात अनुपात निकालिए। अनुपात में एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11:12। आगे देखिए, अब ये देखिए कि टोटल अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य है, ये सीपी, एमपी और सीपी का रेशियो निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा? एमपी और, अच्छा ये 12। ठीक है, इसके बाद ये 12 नहीं है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 1900 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 1900 दिया है, 1900। आगे सॉल्व करिए। 12 को ये कितने गुने हैं? तो 1900 से 12 का भाग दीजिए। देखिए एक बार जाएगा, 12 एकम 12, 7 बचा, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, अधिक हो जाएगा। 12 एकम 12 हो गया, 7 70 हो गया, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये हो गया। फिर 10 और बचा, 12 आठे 96, 12 आठे 96। अच्छा, कुछ हमने गलत किया। ओ डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, सॉरी स्टूडेंट्स, 100, एक मिनट एक मिनट, क्या मिस्टेक हुआ है? इसको फिर से करते हैं, अगेन अगेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ पे क्या गलत हुआ है? 100 डिस्काउंट में क्या होता है? प्लस थोड़ी ना होता है, डिस्काउंट माइनस हो जाता है, बाकी सब सही है। क्या करना है? ऐसे 100 में डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, जो छूट होता है इससे छूट देंगे तो किसी व्यक्ति को, तो 100 माइनस डिस्काउंट होगा, ये याद रखना है। ठीक है, और इधर 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। क्या? 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कितना दिया है हमने? 10%, तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा। क्या याद रखना है? 90। ठीक है, क्या याद रखना है? यहाँ पे आ जाएगा 90।
अच्छा, अनुपाते क्या आ जाएगा, 100 प्लस तो 120, कितना आ जाएगा 120। अब अनुपात निकालिए, 9 से 12 ये कट जाएगा, 0 से 0, ठीक है। 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 से 3 बार कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, ये 3 से कटेगा 4 बार। ये 4 नहीं है, कितना है, ये मार्क प्राइस 4 नहीं है, 1900 दिया है। क्या दे रखा है दोस्तों, ये 1900 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1900 दे रखा है, ठीक है। ये 1900 है। अब देखिए कितना गुना है ये 4 का, 4 चौको 16, 3 बचा, 4 सते 28, क्या आ जाएगा, 4 सते 28, 1 मिनट, ठीक है, 4 सते 28। अब इसके बाद 4 चौको 16, 3 बचा, 4 सते 28, 30 हो गया, 2 और बचा, 4 पंचे 20, 475, कितना आया, 475। हमको क्या निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था, तो ये भी 3 ना होकर अपने आप का 475 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 475 गुना कर दीजिए इसको, 475 गुना कर दीजिए, 475 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करिए 475 में, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 475 में, 3 पचे 15, 5 अस्सी लाया 1, 3 सत्ते 21, 1 22, 2 कैरी आया 1, कैरी आया 2, ठीक है। 3 चौको 12, 2 14, तो आंसर आ जाएगा 1425 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1425 रुपये। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे हमने कम समय में इनको पूरा किया, ठीक है। कितना कम टाइम में इनको पूरा करना है ये हमने देखा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में टाइम को बचाना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई दे रखा है 95 सेंटीमीटर और इसका ये चौड़ाई दे दिया, तो ये लंबाई है क्या दोस्तों, ये लंबाई है, याद रखना ये लंबाई है। यहाँ पे लंबाई, अच्छा विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या सुधारना है, यहाँ पे विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, विकर्ण है 247 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। कोई रेक्टेंगल है, आयत है, फिर से बताता हूँ, आयत है, आयत की चौड़ाई दे रखा है, ये 95 दे रखा है, कितना है 95 है। जो आयत का विकर्ण दे रखा है, ये आयत का विकर्ण कितना है, ये 247 सेंटीमीटर है। कितना है, 247 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, आयत का परिमाप, पी फॉर पेरीमीटर मतलब परिमाप, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई मतलब लंबाई, चौड़ाई तो हमको पता है, हमको लंबाई निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय में आपने सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि मान लीजिए ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू है 5, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का वर्ग होता है, अर्थात 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, मतलब 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इन दोनों के वर्गों के बराबर होता है। तो एक ट्रिपलेट वर्क करता है, यहाँ पे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। जब भी किसी चीज़ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय काम करता है और 3 3 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही एक ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13 का, किसका बनता है दोस्तों, 5 12 और 13 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दे रखी है 13, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है ये कर्ण होती है हमेशा। यहाँ पे देखिए 5 ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये 13 ना होकर कितना है, 247 है। कितना है ये, 247 है, मतलब 13 ना होकर ये कितना है, 247 है। 13 ना होकर कितना है, 247 है। 13 का कितना गुना है, अच्छा ये भी 5 ना होकर कितना है, 95 है, 19 गुना है। 5 का गुणा करेंगे 19 से तो 19 बना 95। चलिए एक अगला पेज लेते हैं, इसमें समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए होता क्या है, एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ऐसे दिया है, ठीक है। इसका विकर्ण दिया है 247, कितना दिया है, 247, ठीक है। अच्छा ये कितना दिया है, 95 दिया है, ये कितना दिया है, 95। कई बार हम इसको गुणा करते लग जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए हमको ट्रिपलेट क्या पता है कि ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, ठीक है। 5 12 और 13, ये 5 नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है, 1995, टोटल 95 दे रखा है। ये कितना गुना है, 5 का 19 गुना है, 19 पना 95। इसको चेक करिए ये कितना गुना है, अगर ये भी 19 गुना है तो फिर 12 भी 19 गुना होगा। तो 13 का हमने चेक किया, 13 एकम 13, कितना बचा, 13 एकम 13,
13 10 23 1 24 11 बचा तो 117, 13 नहीं है 117। जी हाँ दोस्तों, ये भी 19 गुना है। तो 12 भी, ये लंबाई भी 12 ना होकर ये 19 गुना होगी। कितना होगा? 12 ना होकर 19 गुना होगा। तो गुणा कर लीजिए, 12 नहीं है 108, 8 कितना आएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। हासिल आया 10, 12 एकम 12 10 22, 228 आ गया। लंबाई कितना आ गया? 228, 228। ठीक है, लंबाई कितना आया? 228। एक अगला पेज देखिए, छोटा सा है, टाइम बताने में लग रहा है, बाकी कोई एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या हमने निकाला। हमने निकाला ऐसे, ये 247 था। कितना था? 247। ठीक है, अब ये निकल के आया, ये आ गया 228, 228। और ये कितना था? 95। अब हमको परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और 2 का गुणा कर दीजिए। 228 में से 95 जोड़ेगी, कितना आएगा? 8 और 5 13, 3 हासिल आया 1, 22 और 9 31, 1 32। कितना आया? 323। तो 32 आया। कितना आया? ठीक है दोस्तों, इसको पूरा सा लिख सकते हैं, 32। 323 आया टोटल। कितना आया? 323। अब इसका डबल कर दीजिए, 2 का गुणा करिए। तो डबल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसका डबल करिए, 323 का डबल हो जाएगा, 3 का डबल 6 और 23 दूना 46, 646। कितना हो जाएगा दोस्तों? 646। ये हमारा सही आंसर हो जाए। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई है तो जो भी है ऐसे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन हमारे एंड हो चुके हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा पढ़ाना कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या कैसे क्या चीज़ की कमी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें बताएं। हमारे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं, चाहे वह एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हो, रेलवे में पूछे गए हों, या कहीं पर भी पूछे गए क्वेश्चन हो, सभी टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा ये पहला वीडियो था। तो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।